हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है। सो बेसिकली टाइम तो मेंशन नहीं है 24 जुलाई को कि कितने बजे तक है ये, तो आई होप कि रात तक है ये। पर स्टिल अगर कोई बच्चा रह गया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आज लास्ट डे है। वैसे मेरे ख्याल से आज लास्ट डे तक तो कोई नहीं बचा होगा, बट स्टिल कई लोग रह जाते हैं। तो एक बार जो भी बच्चा रह गया है, इट्स अ रिमाइंडर फॉर देम। सेकेंड थिंग इज, काफ़ी ज़्यादा क्वारीज जो मेरे को कमेंट सेक्शन में आ रही हैं या इस टाइम पे क्या क्या बातें हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग दो चार चीज़ों के ऊपर मेरे को बात करनी है। एक दो सजेशंस हैं और दो तीन एफएक्यूज हैं जो आपके अक्सर में से पूछे जा रहे हैं आजकल। एक तो ऑटो लॉक का काफ़ी कमेंट आ रहा है। देखो, लॉक जो है एप्लीकेशन अपने आप हो जाएगी। आज 24 लास्ट डेट है, तो ये कल तक अपने आप लॉक हो जाएगी। तो प्रिंट एप्लीकेशन वाला जो मेरे ख्याल से जो कह सकते हैं क्लिक है वो चलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली ये तो मतलब प्रिंट एप्लीकेशन वाला कल चल जाएगा। ऑटो लॉकिंग में आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ अपने लॉगिन में ये देखना है कि तीन चीज़ें वो भरी हुई हैं ना, जो सबसे ऊपर आ रही हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो फोटो अपलोड वाला आ रहा है, ठीक है ना, सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे फीस वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, फोटो अपलोड एंड फीस वेरिफिकेशन, वो तीन चीज़ें आ रही है ना। ये जो फीस है करंटली 5900 ही है, ठीक है ना। अगर आपने सुना हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 भरना होता है एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख, वो बाबा फरीद की काउंसलिंग में राउंड 2 से पहले होता है। यहाँ राउंड 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है और ये सिक्योरिटी अमाउंट भी राउंड 1 में डिपॉजिट नहीं कराना होता है, ये राउंड 2 से पहले डिपॉजिट कराना होगा। ये राउंड 1 में इस फीस का मतलब इस सिक्योरिटी फीस का राउंड 1 के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो 5900 है, ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। वो एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो 10,000 या 20,000 सॉरी 10,000 और 2 लाख होती है, ठीक है ना। वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है और वो राउंड 2 से पहले आती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस थी, ये टोटली नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर किसी भी बच्चे का लॉगिन में मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत भर दिया, या एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सारे का सारा। आपने अगर फीस भर भी दी है 5900, उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन एडिट हो रहा है, तो आप अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हो किसी वजह से, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो बाबा फरीद का ऊपर नोटिफिकेशन आ भी रहा है, डॉक्यूमेंट जो हैं वो मतलब आपके पास अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो कल डॉक्यूमेंट अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। जब आपने एप्लीकेशन भरा है, वो बिल्कुल सबसे फ्रंट पेज पे जो सबसे पहले आया होगा, उसमें वो आपकी कैटेगरी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक आध और सजेशन है, देखो जिन भी लोगों को अब आगे जाके चॉइस फिलिंग 30th को शुरू होगी, 29 30th को, जब 29 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 27 को एक बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। तो जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उसके ऑब्वियसली 3-4 दिन बाद सीट अलॉटमेंट हो जानी है। तो जब सीट अलॉटमेंट होती है ना, तो एकदम से वो फीस भरनी होती है, मतलब 2-4 दिन के अंदर जो भी आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। तो जो भी लोग मैनेजमेंट सीट के लिए देख रहे हैं या सेमी के लिए भी देख रहे हैं, तो 6 मंथ की फीस एक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बल्क फीस है, ठीक है ना। 5-6 लाख के आसपास मैनेजमेंट कोटा वालों को फीस भरनी है, 5,74,000। तो आप अपने बैंक की लिमिट्स को जो है वो इंक्रीज करा के रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पेमेंट बैंक की लिमिट के कारण डिक्लाइन हो जाती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें जिन लोगों को मैनेजमेंट सीट लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एमसीसी की। एमसीसी का सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया कोटा का भी आ चुका है, ठीक है ना। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का, एम्स का, और तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है उसमें, ठीक है ना। कल भी एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स के चक्कर में 5:30 से 6:30 बजे तक चॉइस फिलिंग बंद रखी थी। अभी भी उसके एम्स के कुछ कॉलेजेस शो नहीं हो रहे हैं, तो वो शो ना होने का एमसीसी ने रीज़न बताया है कि कुछ कॉलेजेस ने अपना अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं दिया है, तो वो अभी लेटर ऑन ऐड हो जाएंगे। बट एमसीसी के सीट मैट्रिक्स में पंजाब के लिए देखने लायक ये चीज़ है कि जो फरीदकोट कॉलेज की सीट्स थी, वो उसमें से कितना 15% ऑल इंडिया कोटा में जानी थी। तो मैं आई वॉज लुकिंग कि वो 15% कितनी बनती हैं, ठीक है ना। वो 250 का बन रही हैं या 150 का बन रही हैं। तो वो फाइनली हमने जब देखा तो वो 23 सीट्स हैं, तो जो कि 150 का 15% बनती हैं। इसका मतलब राउंड 1 में फ़िलहाल एमसीसी डीएमसी फरीदकोट की सीट बढ़ाने में इंटरेस्टेड लग नहीं रहा है। हालांकि हमें उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट राउंड्स में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट फिलहाल
राउंड 1 की एमसीसी सीट मैट्रिक्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीट बढ़ती हुई फरीदकोट कॉलेज की नहीं दिख रही है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। स्टिल इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, देखो पंजाब की मेरिट लिस्ट जो है 27 को आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या क्या प्रॉबिलिटी बनती है, किस किस रैंक पे क्या क्या जाना चाहिए, ठीक है ना। उससे पहले अगर स्टिल किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। कोशिश करिए क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। आई एम मोर अवेलेबल ऑन यूट्यूब रेदर देन व्हाट्सएप मैसेजेस। तो आप कॉल या व्हाट्सएप के अलावा अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो आई विल बी मोर कंसर्न्ड ऑन यूट्यूब। मैं इस पे ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ अगर कोई क्वेरी होती है तो, ठीक है ना। इसके अलावा एक बहुत बड़ी क्वेरी जो है वो ये है कि सर राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे अपग्रेड होगा, राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे अपग्रेड होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, किस तरीके से ये काम करता है, ये जल्द ही आपको मैं चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। प्रॉबेबली कल या आज शाम को या कल तक आपके पास ये पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा कि कैसे राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन। ये काफ़ी मेजर क्वेरी रहती है बच्चों की कि सर किस तरीके से ये अपग्रेडेशन प्रोसेस चलता है। तो ये पूरे का पूरा फ्लो चार्ट भी आपको आज या कल में आ जाएगा। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।